तो चलिए सीधे बात करते हैं उस बड़े व्यापार समझौते की जो अमेरिका और भारत के बीच हुआ है और जो सच कहूं तो पूरे आर्थिक समीकरण को बदल रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 50%। कुछ ही वक्त पहले ये वो भारी भरकम टैरिफ था जो अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान पर लगा हुआ था। मतलब एक बहुत बड़े व्यापारिक संकट के संकेत साफ थे। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। उस टैरिफ में जबरदस्त कटौती कर दी गई। तो चलिए जरा खोल कर देखते हैं कि ये ऐतिहासिक समझौता आखिर है क्या चीज। ये वो नया द्विपक्षीय समझौता है जिसका ऐलान 2 फरवरी 2026 को हुआ और ये भारत और अमेरिका, इन दो बड़ी ताकतों के बीच जो व्यापार को लेकर तनाव चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी कमी का संकेत है। तो सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो है इस सौदे की बनावट। ये एक तरह की क्लासिक सौदेबाजी है जहां वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों ने ही कुछ पाने के लिए कुछ बड़ी चीजें छोड़ी हैं। मतलब एक तरफ अमेरिका टैरिफ में भारी कटौती कर रहा है, तो बदले में भारत अपनी ऊर्जा नीति में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, रणनीतिक बदलाव कर रहा है। साथ ही ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदने का वादा भी कर रहा है। और ये जो अमेरिकी सामान खरीदने की बात है, वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 500 अरब डॉलर तक का है। हाँ, ये जरूर है कि ये सब कितने समय में होगा, ये अभी साफ नहीं है। अब ये समझने के लिए कि ये नया सौदा इतना जरूरी क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2025 में, जब एक बहुत बड़ा व्यापारिक टकराव खड़ा हो गया था। और ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से बयां करती है। कैसे अगस्त 2025 में संकट अपने चरम पर था और फिर कुछ ही महीनों के अंदर फरवरी 2026 तक एक कूटनीतिक हल निकाल लिया गया। चलिए अब इसके असर की बात करते हैं। मतलब वो असर जो एक के बाद एक लहरों की तरह फैलता है। देखते हैं कि ये सौदा भारतीय एक्सपोर्टर्स और जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके लिए पूरा खेल कैसे बदल सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि ये जो नई 18% की दर है, ये भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में उनके जो क्षेत्रीय कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे वियतनाम या बांग्लादेश, उनके मुकाबले एक बहुत बड़ा प्राइस एडवांटेज यानी कीमत का फायदा दिला सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। एक पूरी तरह से नई शुरुआत नहीं है ये। अरबों डॉलर का भारतीय निर्यात, खास तौर पर स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो जैसे भारी उद्योगों का सामान, उस पर अभी भी अमेरिका के सेक्शन 232 टैरिफ्स लगे हुए हैं। अब ये क्या है? ये वो टैरिफ हैं जो अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर लगाता है। मतलब वो मानता है कि इन चीज़ों का ज़्यादा आयात उसकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये समझौता सिर्फ सामान खरीदने और बेचने का मामला नहीं है। ये असल में ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर चला गया एक बहुत बड़ा दांव है। यहाँ ट्रेड पॉलिसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की एक पुरानी नीति रही है जिसे रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश अपनी विदेश नीति और ऊर्जा खरीदने जैसे बड़े फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ अपने फायदे को देखकर लेगा। रूस से तेल खरीदना इसी का एक हिस्सा था। तो जाहिर है, इस नीति से पीछे हटना भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी रणनीतिक रियायत है। तो यहां हो क्या रहा है? दोनों देशों की अपनी अपनी बड़ी रणनीतियां काम कर रही हैं। अमेरिका का मकसद साफ है, टैरिफ का जोर दिखाकर रूस की कमाई पर असर डालना और दुनिया की उस पर ऊर्जा निर्भरता कम करना। वहीं भारत के लिए ये एक सोचा समझा कदम है। वो अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, भले ही इसके लिए उसे कहीं और थोड़ा झुकना पड़े। और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ हुए उसके व्यापार समझौते में। और पब्लिक में दोनों नेताओं के संदेश भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इसे एक बहुत ही सकारात्मक कदम की तरह दिखाया जा रहा है जहां टकराव के बजाय सहयोग पर जोर है। तो ठीक है, बड़ी बड़ी सुर्खियां तो बन गईं, लेकिन अब जब यह समझौता कागजों से जमीन पर उतरेगा तो वो कौन सी अहम बातें हैं जिन पर नजर रखनी होगी? ये टेबल समझिए पूरी स्थिति का एक निचोड़ है। एक तरफ जो मुख्य टैरिफ था वो तो 18% पर आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस सौदे को अभी तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है और स्टील, एल्यूमिनियम जैसे जरूरी सामानों पर दूसरे बड़े टैरिफ अभी भी लागू हैं। तो अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये समझौता वाकई एक नए स्थायी आर्थिक रिश्ते की शुरुआत है, या फिर इस तेजी से बदलती दुनिया में अगले बड़े टकराव से पहले बस एक कुछ वक्त की शांति है?